बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की। हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि 5 मंत्री तो बन चुके हैं, जिनमें पहले जो मंत्री थे उनको मौका मिला है। जेपी दलाल को मंत्री बनाया गया था, रणजीत सिंह को मंत्री बनाया गया था, इसके अलावा कृपाल गुर्जर को भी मौका मिला, बनवारी लाल को भी मंत्री बनाया गया था, मोहित शर्मा को भी मौका दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या होने वाला है, कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, ये सवाल बड़ा है। जी हाँ, यही सवाल पूछा जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार है, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, बस इसी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी थी कि कल ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, और वो जो मुलाकात हुई है वो काफ़ी खास थी, क्योंकि उस मुलाकात में कुछ बातें ऐसी हुई होंगी जो शिष्टाचार के नाते हुई होंगी, लेकिन हरियाणा के राजनीतिक विषयों पर भी बातचीत हुई होगी, ये कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि आज शाम को फिर से खबर है कि 5:30 बजे के बाद दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम है, उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे, ऐसी जानकारी मिली है। तो क्या अब अपने सहयोगियों की, अपनी टीम के सदस्यों की लिस्ट को बना लिया है अपने मन में नायब सिंह सैनी ने, ये सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ है। मुलाकात हुई थी, वैसे तो ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन क्या कुछ कहा था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जब वो दिल्ली दौरे पर थे कल, आइए उनका बयान सुनवाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आज इन विषयों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो उन्होंने काम किए हैं 10 वर्षों में, गरीब व्यक्ति तक जो सरकार पहुंची है, 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हम मजबूती से करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको साथ लेकर के मजबूती से हरियाणा को जो गति विकास की चली है, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए थे, उन कामों को भी और गति देते हुए आगे बढ़ाना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनका आशीर्वाद मिला है, आज आशीर्वाद लेने के लिए गया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। लेकिन सवाल ये है कि कौन बनेगा मंत्री और कौन बन सकता है, कौन से मंत्री हो सकते हैं रिपीट, ये चर्चाएं हैं। अनिल विज का नाम जाहिर तौर पर है, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। महिला कोटे से कौन मंत्री बन सकता है, नीलम रानी का नाम सामने आ रहा है, सीमा त्रिखा का नाम है, कमलेश ढांडा का भी, और साथ ही नैनपाल रावत का नाम निर्दलीय विधायक के तौर पर सामने आ रहा है। ये वो विधायक है जिन्होंने समर्थन किया है। गोपाल कांडा का नाम भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जातीय समीकरण और साथ ही क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान दिया जा रहा है। ये वो चेहरे हैं जिन पर इस समय कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी हमेशा चौंकाती है, कुछ ऐसे नाम निकलकर सामने आ जाते हैं जिसके बाद किसी को मालूम नहीं होता कि ये भी मंत्री बन सकता था। नायब सिंह सैनी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर जब सामने आया, किसी को एक बार के लिए यकीन नहीं हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष जो पार्टी का है उसे मुख्यमंत्री कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन ये बीजेपी है, और बीजेपी को चौंकाना भी आता है, और ऐसे निर्णय भी लेने आते हैं जो राजनीतिक तौर पर आने वाले वक्त में समझ आते हैं कि इसका समीकरण क्या बिठाया गया था। इसलिए बीजेपी पार्टी की पहचान है। लेकिन फिर भी कयास लगाए जा रहे हैं, तो हमने कुछ चेहरे आपके सामने रखे हैं कि इन्हीं में से कोई भी मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अनिल विज एक सीनियर लीडर हैं, कहा जा रहा है कि पहले भी उनको मंत्री लगभग बना दिया गया था, लेकिन नाराजगी थोड़ी सी थी उनकी, लेकिन वो भी दूर हो गई।